सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आरशु। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रोफाइल के बारे में जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पायर करते हैं, स्पेशली अगर उनकी स्पेशलाइजेशन जो है वो फाइनेंस है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करियर इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड स्पेशलाइजेशन जॉब प्रोफाइल, राइट। एंड जो पैकेजेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं एंड दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी ऑब्सेस्ड होते हैं दैट वी वांटेड टू गेट इनटू दिस प्रोफाइल। बट एग्जैक्टली क्यों इतने पैकेजेस पे किए जाते हैं, क्या काम होता है, व्हाट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज ऑल अबाउट, व्हाट ऑल दोस कंपनीज लुक फॉर, देन आई एम गोना डिस्कस इन दिस एपिसोड। सो लेट्स स्टार्ट। Welcome back to this episode, and I'll start this episode with the very first slide, which is it is one of the highest paying job that already I've told you in the intro of the video. Now job role क्या होता है, तो आप कंपनी के एडवाइजर बनते हैं। देखो जो प्रोफाइल है उसका नाम है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, राइट, विच इज बेसिकली कि आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस ले रहे हो, भले वो कंपनी के बिंग कंपनी एडवाइजर्स हो, गवर्नमेंट एडवाइजर्स हो, स्टार्टअप एडवाइजर्स हो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एडवाइजर्स हो। Giving advices, solution on complex matter like economic matters, right, financial matters, that is something what investment banking is all about. सुनने में बहुत छोटे छोटे वर्ड जो लग रहे हैं, but it's not that easy, it's not that छोटे वर्ड, it's like very hectic job. I'll be honest to you, ये job profile ऐसी है जिसमें आपने सुना होगा कि आपको business class travel करने को मिलता है, आप 5 स्टार होटल्स में स्टे कर रहे होते हो, बट वो इसलिए रहता है बिकॉज आपका जो वर्क शेड्यूल होता है यूजुअली एक वीक में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर को 60 to 80 आवर्स, अगर हम 80 आवर्स को बाइफरकेट करें 6 दिनों में, तो आपको 12 से 13 घंटे काम करना पड़ता है। एंड कई बार कई सारी डील्स को क्रैक करने में 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने का टाइम लगता है। तो इट्स अ प्रेशर वाली जॉब कि आप एक चीज़ पे काम कर रहे हो एंड यू हैव टू क्लोज इट। और आप सोचो जब आप उस पर इतने टाइम से काम कर रहे हो एंड वो नहीं होती है, तो आई मीन इट हैज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड दैट इज द रीजन इस प्रोफाइल में जो सैलरी एंड पर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो आपको किस चीज़ में अच्छा होना चाहिए? यू शुड बी वेरी गुड विद फाइनेंस, वेरी वेरी गुड, राइट। ऑल दीज कंपनीज जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हायर करती हैं, दे मेक श्योर कि स्टूडेंट्स का एकेडमिक्स जो है वो एक्सेलेंट हो। तो पहली चीज़ कि अगर आप इस प्रोफाइल को देख रहे हो, आप अकेडमिकली साउंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेडमिकली साउंड करने के साथ साथ आपका फिनेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छा होना चाहिए, एंड दैट इज हार्डकोर फिनेंस बैकग्राउंड जो है वो नीडेड है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, बट यू नीड टू बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग विथ फाइनेंस एज सब्जेक्ट, राइट, बिकॉज आई मीन क्योंकि ये फाइनेंस सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लेते हैं। मैंने लास्ट ईयर एक कम्युनिटी पोल डाला था कि सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन कौन सी है, तो स्टूडेंट्स ने बोला था दैट फाइनेंस इज समथिंग विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन। एंड फाइनेंस में भी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ बेसिकली कि अगर हम फाइनेंस की बात करें तो उसमें भी ये टॉप पेइंग प्रोफाइल है। तो उसके लिए कंपनीज जो हैं वैसे कैंडिडेट्स को देखती हैं जो साउंड उस प्रोफाइल के लिए एकदम परफेक्टली करते हैं। तो ये चीज़ें यू शुड बी लाइक एक्सेलेंट विद दिस। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आप करते हो, कंपनी मर्जर्स, लेट्स से लाइक फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी है, मैंने किसी कंपनी को अक्वायर कर लिया, तो उस कंपनी का मर्जर, इनमें बेसिकली काम कर रहे होते हैं बाय और सेल, राइट, कंपनीज भी होती हैं, शेयर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे रिलेटेड आप IPOs, बहुत सारे स्टार्टअप आप सुनते होंगे, IPOs हो गए, राइट, एंड वो ग्रो कर गए। IPO बेसिकली जहाँ पे आप पब्लिक आपके स्टार्टअप में पैसा लगाएगी, राइट। IPO से पहले इट्स मेजरली इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, राइट, बट एक कंपनी के लेवल पे जब ग्रो कर जाती है, IPO पे जाती है, देन पब्लिक कैन इन्वेस्ट इनटू दैट स्टार्टअप एंड वो शेयर्स खरीदती है। जैसे आपने पेटीएम का सुना होगा, जोमेटो का सुना होगा। एंड फंड रेज, राइट, जितनी भी स्टार्टअप्स को फंडिंग होती है, आपको क्या लगता है कि अच्छा वो स्टार्टअप इन्वेस्टर के पास डायरेक्टली गया, इन्वेस्टर बैठा हुआ था जो 100 करोड़ रुपए लेके बैठा है, क्या वो बेटा मैं तुम्हें फंडिंग कर देता हूँ? ऐसा नहीं है। There are equity firms, right, proper investing firms होती है जिनमें they have a pool of investors. All these startup reach out to them, and सारी चीज़ों में वो assist कर रहे होते हैं
तो दैट्स बेसिकली कि फंड रेज, नॉट ओनली सिर्फ स्टार्टअप, कंपनीज फंड रेज करती हैं, बिजनेसेस फंड रेज करते हैं, गवर्नमेंट भी फंड रेज करती है। तो ये सारी चीज़ों में आपका जो जॉब प्रोफाइल है वो आपको करना पड़ता है, राइट। सो दैट इज बेसिकली कि आपके लिए ये काम है, आपको सिंपल सी चीज़ें पैसे लेकर आने का काम है, और पैसे कहाँ इन्वेस्ट कराना है। और ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया अच्छा यहाँ पैसे लगा दो, कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए। तो इट्स प्रेशर वाला जॉब कि आपको पैसे को मैनेज करना है। देन इसके बाद स्किल्स रिक्वायर्ड पेशेंस, बिकॉज कई बार यूजुअली इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। मैंने बताया 6 महीने 8 महीने इवन सालों लग जाते हैं। स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, आप टॉप नोच प्रोफाइल के लोगों को मैनेज कर रहे होते हो, डीलिंग विद ग्राउंड लेवल स्टाफ और समथिंग लाइक दैट। आप जो स्टेक होल्डर्स हैं आप उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हो। देन आई ऑन डिटेल्स, कॉन्वर्सेशन प्लस कोऑर्डिनेशन, टीम बिल्डिंग, इस पे आपको काम करना पड़ता है जब आप इस स्पेशलाइजेशन को लेते हो। तो आई थिंक हाई प्रेशर जॉब है, बिकॉज 60 से 80 घंटे, एंड ये तो आई थिंक मैंने कम बताया, कई बार इससे ज़्यादा भी रहता है, बिकॉज यू हैव टू मेक इट। एनुअल CTC 40 लाख से 1 करोड़ का होता है, राइट। इसमें अगर आपका 40 लाख है तो फिक्स कंपोनेंट ज़्यादा होगा, 1 करोड़ का है तो फिक्स, पर इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो, आपको पर्क्स बहुत सारे मिलते हैं। बट येस, इट्स अ हैक्टिक जॉब, राइट। यू नीड टू बी लाइक ऑलराउंडर, आपके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, स्टैटिस्टिक रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड। उसके साथ साथ आपका काफ़ी डाइवर्स प्रोफाइल होना चाहिए। यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्लियर, हैविंग पेशेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपकी रिज्यूमे में, CV में वो चीज़ें दिखनी चाहिए। सो दैट्स व्हाट ऑल दिस स्पेसिफिक प्रोफाइल नीड्स। एंड कई सारे कॉलेजेस, आइदर इट्स Tier 1 Tier 2 कंपनीज आती हैं, हायर करती हैं, बट हर किसी को ये प्रोफाइल नहीं मिलती है, बिकॉज दे मेक श्योर कि ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं वो उस कैंडिडेट में फिट इन होती है, नहीं होती है। तो अगर आप भी इसको एस्पायर कर रहे हो, प्लीज़ वर्क रियली हार्ड। अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड मैं कुछ और डिस्कशन करूँ, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.